इन सब लोगों से निजी तौर पर मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। तो मार्कंडेय सिंह जी का आपने ज़िक्र किया हो तो खाँटी समाजवादी थे। मुझे याद है कि एक बार दोनों लोग शायद आपने समाजवादी किस्सा भी थे। सुनाया था आपके मोहन घर का। मोहन प्रकाश जी, चंचल कुमार, सुभाष त्रिपाठी, शिव कुमार, ये लेकिन निजी रिश्ते सबसे हमारे अच्छे थे। वो मार्कंडेय सिंह जी का एक किस्सा आपने सुनाया था जब आप ही के घर में रह रहे थे और आप ही के ड्राइवर को भड़का रहे थे। विचार और विचारधारा पर टिके रहने की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। एक ड्राइवर था मेरे यहाँ, मुझे जब सुबह पार्लियामेंट जाना था तो मैंने पता किया तो पता लगा वो चला गया है। फिर पार्लियामेंट में उस समय मेटाडोर चलती थी, फ़ोन करके मैंने मँगाया, ₹5 टिकट लगता था। लंच के लिए जब मैं आया तो बाबू मार्कंडेय सिंह जी थे। तो मैंने, मेरे यहाँ एक कार्यकर्ता रहता था प्रमोद सिंह, उससे मैंने पूछा तो कहा कि वही नेताजी ही आपके उसको भड़का दिए। तो हम और वो भोजन कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि नेताजी तो आपने ठीक नहीं किया, वो चला गया, आप भी कहीं कहीं जाते थे उस गाड़ी से। उन्होंने कहा भाई देखिए, खाना खिला करके मेरा समाजवाद आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये बताइए कि जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे और मेरे ध्यान में है कि कभी ये किस्सा मैंने सुना है कि जब वो बनारस आते थे तो आपको याद करते थे। उनके साथ भी आपके संबंध इसी तरीके से थे? मैं गया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक एडवर्टीजमेंट था और उसके एग्ज़ाम के लिए इलाहाबाद। एक समाजवादी योजन सभा के नेता थे बनारस हिंदू यूनिट में, रविंदर जी। शाम को लंका पर भेंट हुई तो मैंने उनको कहा कि मैं कल इलाहाबाद जाऊंगा, मेरा एक एग्ज़ाम है। उनका मुझे भी चलना है और उन्होंने बताया कि जनेश्वर मिश्रा जी आने वाले हैं, कोई SYS का सम्मेलन है उसके लिए। प्रोफेसर आनंद कुमार उस समय बनारस जी, हिंदू जो बाद में यूनिवर्सिटी में थे, बीएचयू से सोशियोलॉजी जेएनयू है, डिपार्टमेंट। जी। जी, तो उन्होंने ही कोई गोष्ठी रखी थी। तो हम और रविंदर जी साथ ही गए थे, मैं एग्ज़ाम दिया, वो जनेश्वर जी से मिलने चले गए। फिर इलाहाबाद से हम लोग साथ ही चले, जनेश्वर जी की ही जीप थी, वो बैठे थे और पीछे हम और रविंदर जी बैठे थे। रास्ते में बातचीत हुई तो मेरा प्रत्यक्ष संपर्क उसी यात्रा में हुआ। वो मिठाई के खान पान के बड़े शौकीन थे, रास्ते भर बातचीत करते। उसके बाद मेरा परिचय हुआ और काफ़ी दिन तक संपर्क रहा। जब वो यहाँ मंत्री थे तब भी, राज्यसभा में थे तब भी। उनको उनको काला जामुन और गुलाब जामुन आप खिलाते रहते थे? नहीं, मैं उस बार ले गया था उनको काला जाम लंका से खरीद करके। जब हम लोग इलाहाबाद से चले थे तो उन्होंने भी ढाबे पर रोक करके गुलाब जामुन खिलाई, एक जगह खीर खिलाई। वो दौर दूसरा था। गाज़ीपुर जहाँ से आप ताल्लुकात रखते हैं, गाज़ीपुर की धरती जो है पहलवानों की धरती भी कही जाती है। समाजवादियों और साम्यवादियों की धरती तो ठीक है, बड़े से बड़े पहलवान वहाँ हुए। अभी कुछ सब बरस पहले ही आपने जैसे एक बड़े पहलवान जो गाज़ीपुर से ताल्लुकात रखते थे, उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया जो हिंद केसरी रहे हुए थे। बचपन में मैंने सुना आपने भी थोड़ी बहुत पहलवानी नहीं, की? मैंने कभी पहलवानी नहीं की, लेकिन गाजीपुर में पहलवानी का बड़ा शौक था। मंगला राय जी जी। बड़े पहलवान थे। एक बाबू हरनारायण सिंह थे, उनके बारे में तो किस्सा यहाँ तक कहा जाता था कि वो अपनी माँ को लेकर के जब सुल्तानगंज से देवघर जा रहे थे बाबा धाम, बाबा का दर्शन कराने, तो रास्ते में एक शेर मिल गया तो शेर को ही उन्होंने मार दिया था। तो इस तरह के किस्से हम लोग बचपन से सुना करते थे। वहाँ शौक था, अब ये मुझे लगता है कि वो शौक धीरे धीरे कम हो गया है।